जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हज़रात गिरामी, आज हम जिस जलसे में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, पैगाम आला हज़रत कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार बंदे, हज़रात आप जान रहे हैं दुनिया वाले आपको पूछेंगे रात में नूरानी आए थे, क्या बोल करके गए। मैं यहाँ से जवाब देना चाहूँगा, कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन ये वाली बात जरूर बता देना। कौन सी बात बताना चाहिए कि दुकान में जो सुनो नबी कौनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आए हुए 1500 साल का अरसा गुजरा, कमोबेश कितना अरसा गुजर गया भाई, ये वाली बात करूंगा उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। 1500 साल का अरसा गुजर रहा है और नबी कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हमारे अब्बा हुजूर की आमद हुई थी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, इस खाकदानी गिट्टी पर तशरीफ लेकर के आए। कमोबेश 6000 साल का अरसा गुजरा। कितने साल का अरसा गुजरा बोलिए? 6000 साल का अरसा गुजरा। इस 6000 साल के अरसे में क्या हुआ साहब, 4500 साल तक हम जब देखने की कोशिश करते हैं, ये दुनिया वाले कभी पत्थर के सामने, कभी मंगाक के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी नहर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी पिता पेड़ के सामने, कभी झाड़ के सामने, कभी कंकर के सामने में, यानी आदमी गिनती करता चला जाए उसकी गिनती खत्म हो सकती है, लेकिन माबूदाने बातिला की गिनती खत्म नहीं हो सकती है। ये दुनिया वाले न जाने इस मुकद्दस पेशानी को कहां झुका रहे थे। ये अल्लाह का करम है, आमिना के लाल की आमद हो गई। आमिना के बेटे ने कहा इतना बड़ा एहसान किया कि हम तमाम मोमिनों के पेशानियों को ले जा करके रब्बे काबा की बारगाह में झुका दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हज़रत, नारे तकबीर। इस चेहरे की हिफाजत कर लिया आमिना के बेटे ने, इस मुकद्दस पेशानी को हर जगह झुकने से बचा लिया। एक दरबार में झुकाया, तमाम दरबार में आलूदा होने से बचा लिया। एक रब की इबादत करो, ये राजी हो जाएंगे, दुनिया वाले तुझसे राजी हो जाएंगे, मोहल्ले वाले तुझसे राजी हो जाएंगे, इलाके वाले तुझसे राजी हो जाएंगे। ए दुनिया वालों, आज किसी के दरबार में जाकर के ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम न पिए की खुशामद करेंगे, न सीए की खुशामद करेंगे, न डीओ की खुशामद करेंगे, न पीओ की खुशामद करेंगे, रात को उठो, नमाज के लिए वजू कर लो ठंडे पानी से, मुसल्ला बिछा करके 10 रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करके दुआ कर लो। यकीन जानिए सुबह की पू फटने से पहले अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों को पाए तकमील तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इसीलिए सब दरबार में जाने की जरूरत नहीं, सब इलाके में जाने की जरूरत नहीं, ना तबीब के पास जाना है। हजरात आपको एक शॉट में बात बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये मदरसा देख रहे हैं ना, दारुल उलूम आला हजरत मदरसा, एक मदरसा है जो 1967 में या 1963 में आसमगढ़ की सरजमीन में उसकी बुनियाद रखी गई थी। मुबारकपुर यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद रखी गई थी। इलाके के तमाम लोगों ने चंदा दिया। एक साहब थे, अल्लाह ने उन्हें दौलत दी थी। उस जमाने में तकरीबन 1850 रुपया उन्होंने अपनी तरफ से चंदा दिया था। चंदा दिया था 1850 से चंदा दिया। उस दौर की बात का बता रहा हूँ, 1963 की बात बता रहा हूँ। चंदा देने के बाद दूसरी ही दिन घरवाली की तबीयत खराब हुई। वो चले साहब डॉक्टर के पास गए। उस वक्त का डॉक्टर पुड़िया में दवाई देता था, मालूम है कि नहीं है? पुड़िया में दवाई दिया करते थे। पुड़िया में दवाई डॉक्टर ने दिया, चेक करने के बाद उसके बाद साहब ने क्या कहा कि आप मैं आपसे कहता हूँ ये पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, इस पैसे को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
पैसा बाद में मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। डॉक्टर ने चिढ़ा के कहा था, देख रहे हैं आप, डॉक्टर ने चिढ़ा के क्या कहा, रात जलसे में 1850 रुपये चंदा देने के लिए पैसा हुआ था और यहाँ डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है। कसम मेरे मौला की, उस मर्दे कलंदर ने, मर्दे मुजाहिद ने दवाई के पुड़िया को डॉक्टर के हाथ में थमाया और अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा, कहा मेरी बीवी अब तू डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होगी, अगर ठीक होगी तो हाफिज मिल्लत की दुआ से। मसलक फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा शहबाज रज़ा नूरानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी और आपकी क्या औकात है साहब, जिसको दुनिया रईसुल रईस उड़ीसा कहती है दुनिया, जिस शख्सियत को रईस उड़ीसा होने का लक़ब हासिल है। जानते हो आज हम अगर डॉक्टर बन जाए, आज अगर हम दौलतमंद बन जाए, अगर आज हम पैसे वाले बन जाए, तो हम क्या करते हैं, मदरसे के बच्चों को तहकीर की निगाह से देखते हैं, उन्हें हिकारत की निगाह से देखते हैं। कसम मेरे मौला की, यहाँ के लोगों के पास उतनी दौलत नहीं होगी जितनी दौलत उड़ीसा के मुजाहिद के पास थे, उतनी जितनी यहाँ के लोगों को, यहाँ के बड़े बड़े सरमायादारों के पास उतना पैसा नहीं होगा। आज के जमाने में, आज के जमाने चंद पैसे हो जाए, करोड़पति को भी लोग कैसे घास नहीं डालता है, लाखपति को तो छोड़िए, कोई हिसाब ही नहीं आज के डेट में। लेकिन उस डेट में, जिस डेट में एक एक रुपये वाले को करोड़पति समझा जाता था, जिसके पास लाख रुपया होता था उसे लखपति कहा करते थे। ऐसे वक्त में उड़ीसा के मुजाहिद पूरे भारत गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया माहाना टैक्स दिया करते थे। सुभान अल्लाह। 1 लाख रुपया टैक्स में दिया करते थे। इतनी जमीन थी उड़ीसा के मुजाहिद के पास, लेकिन मामला ये था कि आपने टोपी, लुंगी और कुर्ते में पूरी जिंदगी बसर कर दी, आपने चप्पल के अंदर अपनी जिंदगी पूरी बसर कर दी। कभी आपने फाखिराना लिबास से बेतन नहीं फरमाया, बल्कि आलम यह था कि अगर मदरसे में पढ़ाने वाली, मदरसे में पकाने वाली किसी दिन नहीं आती थी तो ऐसा नहीं कि तलबा को बुला के खाना बनवाया जाए, किसी मजदूर को बुला के खाना बनवाया जाए। नहीं नहीं, मेहमान रसूल की इज्जत ऐसे करते थे, अपनी बीवी से कहते थे बाबरचंद की तबीयत खराब है, आप चले जाइए, मदरसे के बच्चों के लिए खाना बना दीजिए। मदरसे के बच्चों के लिए खाना बना दीजिए, बच्चों के लिए खाना पका दीजिए। कौन बोल रहा है? जो मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का रईस है, वो मुजाहिद मिल्लत बोल रहा है। जिनकी कंपनी के बारे में आपने सुन ही लिया, वो मुजाहिद मिल्लत अपनी बीवी से कह रहे हैं कि उनको लेके मदरसे के बच्चों को खाना खिला दीजिए, उन्हें बना करके दे दीजिए। और ये सिलसिला 1-2 दिन का नहीं रहता था, बल्कि आपके खाना बनाने का सिलसिला हफ्तों और महीनों और 15 दिन तक रहा करता था। ऐसी मोहब्बत करते थे मदरसे के बच्चों से, ऐसी इज्जत करते थे मदरसों के बच्चे की। हजरात, एक मरतबा मदरसे में मीटिंग हुई जामिअतुल अशरफिया में कि बच्चे खाना भी पकाएं और पढ़े भी और कपड़े भी धोएं। उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए रखने के लिए धोबन, कपड़ा धोने के इंतजाम कर दिया जाए। जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में हुजूर हाफिज मिल्लत नहीं थे। जब लोगों ने मीटिंग किया, कहा एक खर्चा और कैसे बढ़ाओगे? दूसरों ने कहा था हाँ बढ़ा दीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं बढ़ना चाहिए। जब हुजूर हाफिज मिल्लत आए ने फरमाया, अरे तुमने मना क्यों किया? मदरसे के बच्चों के पैसे से अगर उन्हें तनख्वाह दी जाती, बच्चों को आराम मिलता, मेहमान रसूल के सदके में अल्लाह चंदे में इजाफा फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय,
मदरसे के बच्चों के तौकीर के सदके में, उनकी हिफाजत करने के सदके में, उनको फायदा पहुंचाने के सदके में अल्लाह मदरसे की आमदनी में इजाफा फरमा देता है। हजरात, अब यहीं से पता ये चलता है, जो आदमी दीन के लिए काम करेगा, जो आदमी दीन की खिदमत करेगा, जो तहफ्फुज़ नामों से रिसालत के लिए अपना सर मन धन की बाजी लगा देगा, अल्लाह ताला उसे कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि मौला ताला दीन की खिदमत करने वाले को उठाएगा खरासान की सरजमीन से और लाएगा हिंदुस्तान में, और ला करके मोइनुद्दीन को तमाम सुन्नियों का धड़कन बना करके जो आदमी 4-7 साल की उम्र से लेकर के 14 साल की उम्र से लेकर के 54 बरस तक कलम चलाता रहेगा, फतवा नवीसी करता रहेगा, किताबें तसनीफ करता रहेगा, लोगों को कलम के जरिए से फायदा पहुंचाएगा, तहरीर के जरिए से, तकरीर के जरिए से, तकरीर के जरिए से लोगों को जो फायदा पहुंचाएगा, अल्लाह ताला उसे तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि उस दीन की खिदमत करने वाले को सौदागरान से उठाएगा। पूरे भारत का नहीं, पूरे मुल्क के लोगों का इमाम अहले सुन्नत बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा नाम से कहीं मस्जिद बनेगी, कहीं मदरसा बनेगा, कहीं खानकाह बनेगी, कहीं जलसे का भी कभी पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कभी पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। हजरत, इससे पता ये चलता है आप दीन की खिदमत करने का जज्बा रखो, अल्लाह ताला आपको मिटने नहीं देगा, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह कभी रुसवा होने नहीं देगा। अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए। जलसा तो रोज होता है, मुकर्रिरीन रोज आते हैं, शोरा रोज आते हैं, और आजकल के शोरा लोग नचनिया किस्म के पैदा हो गए हैं। हजरत, अल्लाह हमारे इन शोराए किराम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये दुनिया वाले उन्हीं नचनिया शायरों पर फिदा होते हुए नजर आते हैं। हजरात, ऐसे नचनियाओं से अपने जलसों को पाक कीजिए। इन नाकिसीन ने कामिलीन की गर्दन पर छुरी चला करके रख दिया है। नीम पढ़े लिखे लोगों ने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नीचे बिठा करके रखा है। कितनी अच्छी तकरीर हुई मेरे बड़े भाई जनाब अनवर रजा साहब किबला की। मुझे तो ये लगा कि सीमांचल का अगर किसी को इकलौता खतीब होने का शर्फ हासिल है तो वो मौलाना अनवर रजा साहब किबला की है। अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, अंदाज अच्छा था, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग इज्जत देना नहीं चाहते हैं, लोग अपने इलाके के खुतबा को तरजीह देना नहीं चाहते हैं। इन लोगों को चाहिए वो नचनिया टाइप का खतीब जो हंसाए भी और जो नदारे कैसी कैसी बातें करके चले जाए और हमारे ही इलाके के लोगों की बुराइयां करे। ऐसे लोगों से भी अपने जलसे को पाक कीजिए, अपने इलाकाई खुतबा को तरजीह दीजिए, जो आपके दुख को समझते हैं, जो आपकी जरूरत को समझते हैं, जो आपकी जरूरत को समझ करके खिताबत करे। ऐसे खतीब को बुलाइए। जलसा सुन लेना आसान है साहब, जलसा कर लेना भी आसान है, मुश्किल यह है अमल करना, मुश्किल है उन बातों पर अमल पैदा होना। हजरात गिरामी, आज तो आदमी नमाजी भी है, आज आदमी रोजेदार भी है, आज आदमी हाजी भी है, आज आदमी मुकर्रिर भी है, आज आदमी शायर भी है, आज आदमी नकीब भी है, लेकिन मुश्किल यह है कि मुत्तकी दिखाई नहीं देता है, पारसा दिखाई नहीं देता है। आज के दौर में है नमाजी बन जाना कोई कमाल की बात नहीं है, मुत्तकी बनना ये कमाल की बात है। रोजेदार बनिए, रोजे की हालत में पारसाई हासिल करना ये बड़े कमाल की बात है। हज अदा कीजिए, हज के साथ साथ पारसा बन जाइए, ये कमाल की बात है। आज की दुनिया में झूठों से भरी दुनिया, हजरात मक्कारों से भरी दुनिया, इज्जत के लुटेरों से भरी दुनिया। आज के जमाने में नोट फेंको, तमाशा देखो, नोट फेंको, इज्जत हासिल करो, नोट फेंको, किसी को भी दागदार बना दो, लेकिन मेरे मौला की कसम आज पैसा वाला होना इज्जत वाले होने की दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आदमी खानदान की बुनियाद पर इज्जत वाला नहीं है, पैसे की बुनियाद पर इज्जत वाला नहीं है, घर मकान की बुनियाद पर इज्जत वाला नहीं है, दुकान की बुनियाद पर इज्जत वाला नहीं है, गाड़ी और बैंक बैलेंस की बुनियाद पर इज्जत वाला नहीं है, बल्कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह की बारगाह में वही इज्जत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हज़रत पैगाम आला हज़रत हज़रत अल्लामा शहबाज नूरानी नारे तकबीर। ज्यादा जोर से तकरीर करने की भी जरूरत नहीं, ये चंद लोग बैठे हैं, कसम से ये सब के सब अगर अमल के लिए अपना जज्बा बेदार कर दे, ये जलसा रब की बारगाह में मकबूल कि नहीं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा वाविला मचाने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा था, कोई बात पहुंचाओ ना पहुंचाओ, लेकिन एक पैगाम नूरानी का पहुंचा देना। क्या पैगाम पहुंचाना है? नबी ने आए हुए, नबी के आए हुए 1500 साल का अरसा तकरीबन गुजर रहा है। हम 15वीं सदी में दाखिल हैं, लेकिन उनसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। आलम क्या था? लोग न जाने किस तरह से जहालत की दुनिया में खोता सन थे, जहालत की तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, अंधेरे में जिंदगी गुजारती। गुफरान भाई, हजरत अगर इल्म किसी का मीरास था तो अंबिया किराम का मीरास इल्म था। अरे जोर से बोलिए ना। मन सलक तरीक़न यब्तगी फीही इल्मन सलकल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह उसके जन्नत के रास्ते पर चला देता है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदाअन लित्तालिबिल इल्म, और बेशक अल्लाह के फरिश्ते तालिब इल्म की रज़ा के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। व इन्नल उलमा लयस्तहिन्नल आलिम लयस्तगफिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी, आसमान और जमीन की जितनी चीजें हैं तालिबे इल्म के लिए, आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। हत्तल हितान फिल माई, यहाँ तक कि मछलियां पानी में और चूटियां अपने बिलों में दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है। और फिर आका फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लुल क़मरी अला साइरिल कवाकिब, कि जिस तरह से 14वीं रात के चांद को सितारों पर फौकियत हासिल है, उसी तरीके से लोगों के ऊपर उलमाए किराम को फौकियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। कौन होते हैं? वारिस होते हैं, वारिस। दौलतमंद वाले को दौलत वाले को मालदार कहा जाता है, दुकान वाले को दुकानदार कहा जाता है, थाने वाले को थानेदार कहा जाता है, माल वाले को मालदार कहा जाता है, लेकिन वारिस अंबिया नहीं कहा जाता है, वारिस नबी नहीं कहा जाता है। कसम से आदमी दौलत के जरिए से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सब कुछ तो बन सकता है, लेकिन वारिस नबी नहीं बन सकता है। वारिस नबी बनने के लिए उसे मदरसा जाना पड़ेगा, मेहमान रसूल बनने के लिए मदरसा जाना पड़ेगा, मदरसे की रोटी खानी पड़ेगी, मदरसे में इल्म हासिल करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखिए कि मदरसे सलामत है तो हमारा ईमान सलामत है, मदरसे सलामत है तो कुरान की तिलावत सलामत है, मदरसे सलामत है तो हमारे और हमारे बच्चों की इज्जत। ये दुनिया वाले क्या करते हैं? ये कहेंगे इनको छोटा स्कार्फ पहनाओ, इसको छोटा स्कर्ट पहना दो, इनका कपड़ा और छोटा कर दो, हिजाब निकाल दो, बेपर्दा कर दो, हुस्न की देवी को और खोल दो, हुस्न की देवी को और बेपर्दा कर दो। ये दूसरे किस्म के लोग इनकी इज्जत लूटते हुए नजर आएंगे, कभी पीए बना करके, कभी कलरक बना करके, कभी चपरासी बना करके, कभी एयर होस्टेस बना करके, कभी शॉपकीपर बना करके, इनकी इज्जत की धज्जियां बिखेरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब कोई कबीर रजा होगा, कोई तहदीब रजा होगा, कोई कुफरान रजा होगा, तो ये इज्जत उतारने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मदरसे में ला करके कनीज़े फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कनीज़े फातिमा बनाते हुए नजर आएंगे और उनका सर ढांपते हुए नजर आएंगे। उन्हें बढ़ाना नहीं करेंगे, उन्हें कपड़े पहनाने की बात करेंगे और दुआ करेंगे, मेरे मौला ये मेरी माँ और बहनें मुकद्दस बेटियां कौम की अमानत है, इन अमानतों की हिफाजत फरमा, ताकि फिर कोई पैदा हो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, कोई पैदा हो तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम पैदा हो, फिर कोई पैदा हो तो गुलाम तारिक बिन जियाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये इन उलमाए किराम की हिफाजत कीजिए और शाना बशाना मिल के काम कीजिए। अमा यार तुम्हारे पैसे कव्वाली में बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारे पैसे दरगाहों की चादरों पर पैसे बर्बाद हो रहे हैं। दरगाह है गाँव में साहब और वो रहता है बॉम्बे में, दरगाह है गाँव में वो रहता है गोवा में, दरगाह है गाँव में वो रहता है दिल्ली में, वो गाँव दरगाह है गाँव में रहता है बेंगलोर में, इंपीरियल सिटीज में, इंटरनेशनल सिटीज में फ्लाइट से सफर करता है, फ्लाइट से घर आता है। आमदनी गाँव में हो रही है लेकिन पैसा बॉम्बे पहुंच रहा है। आमदनी गरीबों से हो रही है लेकिन फायदा पैसा वालों को पहुंच रहा है। आमदनी तुम्हारे पैसे सिक्के से होती है लेकिन वो फायदा पहुंचा रहा होटल वालों को। अपना अगर पैसा नहीं संभालोगे तो तुम्हारी दास्तानी ना होगी किसी दास्तान में। गरीब नवाज दौलत के मोहताज नहीं, शेख हजरत बंदा नवाज का सुधार किसी के पैसे के मोहताज नहीं, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तुम्हारे हमारे चादर के मोहताज नहीं। आला हजरत का पैगाम यह है कि दरगाह पर चादर एक चढ़ाई जाए और उस वक्त तक ना बदली जाए जब तक वो चादर फट ना जाए। जिस दिन फटेगी उसी दिन बदला जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है? हजारों रुपए की चादर है, 10,000 की चादर, लाख रुपए की चादर चढ़ा के आते हैं। मैं कहता हूं बंदे तू गरीब नवाज का दीवाना है, चादर चढ़ाने के लिए अजमेर मत जा। उन पैसों को बचा करके मोहल्ले के गरीबों को कंबल बांट दे। जितनी खुशी वहां चादर चढ़ाने से शायद गरीब नवाज को हो ना हो लेकिन गरीबों की दुआ लगेगी, गरीब नवाज की रूह मुस्कुराती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान, पैगाम आला हज़रत हज़रत अल्लामा शहबाब नूरानी। इन फूलों का पैसा बचा, इन कव्वाली का पैसा बचा। अगर तुम जाएगा फूल चढ़ाने के लिए हजरत अलाउल हक पंडवी की बारगाह में, मैं दलाइल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको जियारत से रोक रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ उन पैसों को बचा करके मदरसे के तलबा में खर्च कर दे, दारुल आला हजरत में ला करके खर्च कर दे। कसम से वहां जा करके शायद अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी को खुशी हो या ना हो, अपने मोहल्ले के गरीब आदमी के इलाज में अपना पैसा खर्च कर दे तो हजरत अलाउल हक पंडवी की रूह मुस्कुराती हुई। नहीं, अपने पैसों को मदरसे में ला करके दे दे। जो काम मदरसे वाला करेगा वो आज के जमाने का ये लूटेगा, तुम्हारी दौलत को बर्बाद कर देगा, ये तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। ये आज आला हज़रत से क्यों ये इसलिए चिढ़ते हैं कि आला हज़रत का फतवा रसूया उसकी गर्दन पे लटका, उसकी गर्दन पे लटक रहा है। इसलिए ये चिढ़ते हैं क्योंकि आला हजरत वाले को 14 अंगूठी वाला बर्दाश्त नहीं, आला हजरत वाले को बेनमाजी बर्दाश्त नहीं है, आला हजरत वाले को झूठा और मक्कार बर्दाश्त नहीं है, आला हजरत वाले को बेहया बेखैरत आदमी बर्दाश्त नहीं है। जो औरतों के बदन पे हाथ रखे वो आला हजरत वाले को पसंद नहीं है। आज जो बेहया और बेनंगे होकर के औरतों को अपने घर में बुलाए, उसके साथ बेपर्दा मुलाकात करे, आला हजरत वाले की यहाँ ये गुंजाइश नहीं है। और कव्वाली में बैठ करके झूमे नाचे डांस करे, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये लोग आला हजरत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, लेकिन ये रुस्वा हो जाएंगे क्योंकि मसले के आला हजरत ही मसले के हक हो सदाकत हो। अगर मसले के हक को सदाकत है तो यही मसले के आला हजरत है। चिड़ने की वजह यह है क्योंकि इनकी दाल नहीं गलेगी, इनकी गाल इसलिए नहीं गिल रही है क्योंकि ये हराम काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं, हमारे यहाँ हराम शय की कोई गुंजाइश नहीं, बेहयाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहा ना मेरे बड़े भाई हजरत अनवर रज़ा ने, आदमी अगर अच्छा है, पाक है, पाकीज़ा है, सब कुछ ठीक है, ओ वो हमारे घर आ जाए हम उसे गले से लगा लेंगे, लेकिन जरा भी खराबी आ गई उसके अंदर, वो मेरा मुर्शिद होगा तो हम उसको अपने घर से ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध से मक्खी को निकाल।
नहीं, वो हमारा पीर भी होगा तो हम उसे भगा देंगे। और अगर वो मसले के आला हजरत वाला होगा तो बॉम्बे का होगा चाहे गोवा का होगा, हम उसे सीने से लगा लेंगे। अगर आला हजरत वाला होगा, बरेली का होगा तब भी गले से लगाएंगे, किचोचा का होगा तब भी गले से लगाएंगे। और अगर आला हजरत वाला नहीं होगा वो तो वो कहीं का भी हो जाए लेकिन हमारा नहीं हो। ये पैगाम आला हजरत है, इसलिए तकलीफ होती है आला हजरत के मिशन से। लोगों को क्यों तकलीफ है आला हजरत? और मैं ये कहता हूँ ये वक्त की जरूरत है कि तमाम उलमाए किराम मुत्तहिद होकर के मसले के आला हजरत पर कायम और दायम हो जाए और इसी पर काम करे, ये वक्त की जरूरत है। हजरात गिरह में मैं क्या कहना चाह रहा था कि सरकार मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले न ये बिजली, न रौनक, न चक्के, न बरके, न एजुकेशन, न मदरसे, न घर, न मकानात, न मदरसे, न स्कूल, न कॉलेजेस है क्या? आप बता दीजिए, तो बड़े बड़े आदमी हैं, 4,500 साल तक ये इब्ने आदम अंधेरे में पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी 4,500 साल तक गुजार दी। ये गधे के घूमते थे, गधे ही का कान पकड़ के घूमते थे, गधे से ही चलते थे, फिरते थे, जंगलों में रहना, गोश्त भुने हुए खाना और चमड़े के साथ भी गोश्त खा लेना। आज भी जहां अखलाक नहीं है वहां के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, ये कबीर भाई। चप्पल कैसे पहना जाए ये मेरे नबी ने सिखाया, खाना किस तरह से खाया जाए ये मेरे नबी ने सिखाया, पानी कितनी सांस में पिए ये मेरे नबी ने बताया। शरीयत आई तो लोगों को शादी करने का तरीका मालूम हुआ, शरीयत आई तो लोगों को भाई बहन के दरमियान खत इम्तियाज खींचने का मौका मिला, वरना नहीं तो लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी आप पेपर उठा के देखिए, न्यूज पेपरों में देखिए, लोग अपनी ही बच्ची की इज्जत का बेशक बेशक सौदागर हो जाता है आदमी। आज देखेंगे ना साहब, मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह इन उलमाए किराम की उम्र में बरकतें अता फरमा। ये नहीं होंगे ना तो ऑफिस में नोच नोच करके बेटियों को खाएंगे। हाँ भाई, एयर होस्टेस को नोच नोच करके लोग खाएंगे। ये घर में हो तो घर में खाएंगे। लोगों बताओ, लाशें नहीं मिलती तुम्हारे खेत में, नदियों में नहीं मिलती तुम्हारे बेटियों की लाशें? मिलती कि नहीं मिलती है? बताओ, तुम्हारी हमारी की लाशें क्या मतलब? इन बेटियों को धोखा दिया जाता है प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर, रोज डे के नाम पर, फ्रेंड डे के नाम पर इन्हें धोखा दिया जाता है। और ये मेरी बच्चियां कौम की जो अमानत है, ये हकीकत को नहीं समझती है, उसके फरेब में आ जाती है। और जब उसकी माँ मना कर दे, भाई मना कर दे, रिश्तेदार मना कर दे, तो फिर हमारी बेटी जब जिद पकड़ती है तो इन बेटियों को ले जा करके मौत की नींद सुला दिया जाता है ताकि नाक ना कट जाए। एक अमीर गरीब की बेटी को प्यार किया और फिर उसके बाद उसकी बराबरी का नहीं है, उतना दहेज नहीं दे सकता, इतने बारातियों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो फिर उस बेटी को ले जा करके गर्दन पर दबा करके उसे मार दिया जाता है। बोलो, मारा जाता है कि नहीं? मारा जाता है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ ये भारत वाली लानत भी खत्म कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सताए, शर्म। पूरी दुनिया तो तुम्हें सताने के लिए इकट्ठा हो गई, तुम भी अपने आपस में तशद्दुद, इख्तिलाफ। ये कारी साहब ने मुझे दावत नहीं दिया, मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। अबे चैरिटी शो में तुझे दावत नहीं जाती, तू क्यों चला जाता है वहां पर? नाच में, बिशोराम के नाच में, नागन डांस में, कौन सा प्रोग्राम होता है इधर? उन नाचों में तुम्हें दावत नहीं होती, लेकिन तुम नाक ऐसे खड़े देखते रहते हो। सुबह का 4 बज जाता है, एक सॉन्ग और मैं कहता हूं दुनिया वाले तुम्हें सता ही रहे हैं, लेकिन तुम आपस में क्यों इख्तिलाफ कर रहे हो? तुम्हें तो किसी चीज पर तुम्हें इत्तेहाद हो या ना हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। खुदा और उसके रसूल के नाम पर आलिम से कोई दुश्मनी नहीं, बैर नहीं। आलिम का अगर पैगाम आया तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए हाजिर है। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या होता है, मेरे घर में आए तो बैरिस्टर आए, मेरे घर में दामाद बने तो वो स्कूल का प्रोफेसर बने। अबे प्रोफेसर तो लेके आ जाते दामाद बना करके, लेकिन बेटी से पूछ उसकी जिंदगी कितनी जिल्लत के साथ गुजर रही है।
कितनी जिल्लत के साथ गुजर रही है। बेटियों को तुम देते हो मालदारों के पास, उसकी घरवाली अलग से होती है, बाहर वाली अलग से होती है। बोलो होती है। लेकिन अगर इन उलमाए किराम के हाथ में दोगे, इनके साथ अपनी बेटी की ब्याह कर दोगे, नूरानी कसम खा करके कहता है, यकीन जानिए ये वारिसान अंबिया भी जन्नत में जाएंगे और इनकी बीवियां भी जन्नत में जाएंगी। मौला चाहेगा तो दामाद और बेटी के सदके में आप भी जन्नत में चले जाओगे। साहब किबला को अच्छे घर में रिश्ता अता फरमाए और आलिम दीन की घर। जो बच्चे भी हैं पैसा है तो कर ले भाई। यकीन जानिए उलमाए किराम, अब मैं जो कहना चाहता हूँ, इनकी इज्जत करो, इनके कांधे से कांधे मिला करके काम करो और अपने दरमियान के इख्तिलाफ को खत्म करो और बारात की तादाद को भी खत्म करो। करेंगे कि नहीं? उन पैसों को बचाओ, अच्छी मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, दवाखाना खोलो। तुम्हारे दवाखाने कितने हैं बताओ भाई? तुम्हारे डायग्नोस्टिक सेंटर कितने हैं? तुम्हारी हमारी माँ बहनें जो किसी के सामने में कभी बढ़ाना नहीं होती है, उन्हें चारों नाचार डायग्नोस्टिक सेंटर सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड कराते वक्त उनको बढ़ाना किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आप देखे हो कभी? लेफ्ट राइट में लेडीज होती है, मेन जो डॉक्टर होता है वो जेंट्स होता है। कभी तुम्हें पसीना नहीं आया तुम्हारे माथे में? तुम्हारी गैरत नहीं हुआ उस वक्त जागती है कि मेरी बेटी जो कल तक किसी के सामने में बढ़ाना नहीं हुई, उन्होंने अपने पर्दे की हिफाजत की, आज उसे चारों नाचार डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर के सोनोग्राफी करते वक्त बढ़ाना होने की नौबत है। अलबत्ता एक हाशिए से जायज तो है, लेकिन कम से कम इतनी तो शर्म हया हमारे अंदर बाकी होनी चाहिए कि हम अपने पैसों को इधर उधर ना बर्बाद करके उन पैसों को बचा करके अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाएं, फिलासफर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ताकि कल जरूरत पड़े तो हमारी कौम की बेटियां हमारी बच्चियों की सोनोग्राफी करते हुए नजर आए और हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे के अंदर चेक करते हुए नजर। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? डायग्नोस्टिक सेंटर अपना होना चाहिए, स्कूल्स अपने होने चाहिए, कॉलेजेस अपने होने चाहिए। जब अपना कॉलेज होगा, अपने स्कूल से होंगे, अपने मदरसे होंगे, मदरसे के बनात मदरसे होंगे, तो फिर झारखंड की मुस्कान पैदा नहीं होगी, पैदा होगी तो कर्नाटक की मुस्कान पैदा। जो काफिरों के नरगे पर खड़े, जो अखियार के नरगे में जाकर भी नारे तकबीर बुलंद करते हुए, बेशक हक है। इसलिए बच्चों को हया की तालीम दीजिए, शरीयत के बारे में बताइए, उम्मुल खैर हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में, फातिमा के बारे में बताइए, हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में बताइए, हजरत आयशा के बारे में बताइए, उम्मुल मोमिन हजरत खदीजा के बारे में बच्चों को बताइए, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बच्चों को बताइए। हज़रात ये वक्त की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा था? चमड़े खाते थे, चमड़े भून भून करके, गधे का कान पकड़ करके, ये तरक्की थी उस जमाने में। माइक, माइक्रो लाइट, साउंड, डीवीडी, मोबाइल्स की, रेलवे, जहाज। अभी मैं कल था हैदराबाद में, आज हजरत कबीर रज़ा की मोहब्बत में यहाँ आ गया, फिर मुझे कल कहीं और रहना है। जुमेरात के दिन में ठाकुरगंज में था। इतनी तेजी के साथ कभी किशनगंज, कभी बहादुरगंज, कभी कोचा धामन, कभी तुम्हारा ये बाइसी, कभी पूर्णिया, कभी अररिया, कभी ठाकुरगंज, कभी तुम्हारा पटना, कभी दिल्ली, कभी सऊदी, कभी कहाँ कहाँ तुम चले जाते हो। ये पहले था ऐसा? ये तुम हवा को भी कब्जे में कर लिए। किसी ने तसव्वुर भी दिया था कि हवा को कब्जे में किया जाता है। तुम टाइल में भर देते हो, ये मार्फू वाले इतने तेज हो गए, उसको भर करके बेच रहे हैं और सारे बच्चे लोग गुब्बारे में भर के उसको बेचना शुरू कर देते हैं। पानी को तुम बोतल में बंद करते हो, बेच देते हो। न जाने कैसी कैसी तरक्की हो गई। लेकिन बताओ, सीने पे हाथ धर के आज से 1500 साल पहले ये सब था? नहीं था। 4500 साल तक ये आदम के बेटे अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार दी और सिर्फ कुछ लोगों को इल्म था, सबको नहीं था। सबके मुकद्दर में इल्म हासिल करना नहीं था। कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर। आमिना के लाल आए, जिस तरफ आ गए दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों
सलाम। अजी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सागर पे लाखों सलाम। आमिना के लाल आए, उनकी आमद का जवाब नहीं। आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, गुलाब जैसे पंखड़ी होठे, आंखें नरगसी हैं, बाल काले काले हैं। अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, ना गए नबी छा गए नबी, नबी आए बाहर आ गया, नबी आए रौनकों में इजाफा हो गया। नबी दुनिया में तशरीफ लेके आए, गलियारे चमकने लगे, हवाएं मुअत्तर हो गई, फिजा मुश्कबार हो गया। नबी तशरीफ लेकर के आए, गरीबों का मसीहा बन करके आए, यतीमों का सहारा बन करके आए, बेवाओं को सहारा मिल गए, हाँ दुनिया के लोगों को तबीब मिल गए। नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, पूरी दुनिया को अल्लाह ने सजदागाह बना दिया। मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, ले लो निहार को खुशबू मिल गई, हजराते गिरामी आ गए नबी, छा गए नबी, वो नबी जिसकी जवान बचपना देखे तो लोग कहे हमने दुनिया में बच्चे तो देखे लेकिन आमिना के बेटे के जैसा नहीं देखा। हाँ जवान देखे तो कहे हमने जवान तो दुनिया में बहुत देखे लेकिन आमिना के बेटे के जैसा जवान नहीं देखा। किसी ने शौहर तो देखा, कहा दुनिया में मर्द तो बहुत देखे लेकिन हजरत खदीजा के शौहर के जैसा किसी का शौहर नहीं देखा। अरे बोल भाई बोल। हाँ बड़ी मेहनत करके आया हूं मैं आपके दयार में, यकीन जानिए कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर, सुबह 2 बजे वहां से सफर शुरू किया और यहाँ 12 बजे आकर के आपके इलाके में पहुंचा हूं। हजरात आमिना के बेटे को जिसने देखा, बेटा देखा तो बेटा लाजवाब, जवान देखा तो जवान लाजवाब, आयशा के उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के शौहर को देखा तो शौहर लाजवाब, हजरत फातिमा ज़हरा के बाप को दुनिया ने देखा तो बाप लाजवाब। जिनका जवाब नहीं, जिनके गुफ्तार का जवाब नहीं, अल्लाह ने उस नबी को बुलाया, कहा नबी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नबी गए, जब नबी गए तो हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा ए नबी इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना खलक़ल इंसाना अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम 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 अल्लमल इंसाना मालम यालम। यानी ए हबीब तुम आए, तुम्हारे सदके में हमने इल्म को आम कर दिया। यानी आदमी तारीकी में था, आदमी गुमराही के दलदल में फंसा हुआ था, आदमी अनएजुकेटेड था। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी की आमद के सख्ते में एजुकेशन आम हो गया, एजुकेशन को कॉमन बना दिया। नबी आए तो इल्म को आम कर दिया, वर नहीं तो सबके बस की बात नहीं थी जो इल्म हासिल करे, एजुकेशन हासिल करे, ये सबके पास की बात नहीं थी। ये नबी तशरीफ लाए रहमत आलम बन करके, आज गरीबों के बच्चे को भी कुरान पढ़ना आ गया, यतीमों को भी कुरान पढ़ना आ गया, बेसहारों को भी कुरान पढ़ना आ गया और नबी की आमद के सदके में हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। वाह वाह वाह। अगर आमिना के लाल नहीं होते तो पहाड़ पे अगर कुरान नाजिल होता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, फट जाता। ये पहाड़ कुरान की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था ये पहाड़, लेकिन आमिना के लाल के सदके में हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। हाफिज नूरुल हुदा मरकजी साहब, आप कौन हैं? कबीर रजा साहब किबला हजरत जनाब सजी रजा साहब कुरान को, अरे आपने सूरह नास को याद कर लिया होगा? बोले किया कि नहीं किया? कितने लोगों को याद है सूरह नास? हाथ उठाइए। सूरह नास कितने लोगों को याद है जलसे में? कुल औज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास, माशाअल्लाह, है कि नहीं? आपने याद तो कर लिया ना। पहले कॉमन नहीं था ये इल्म, सब नहीं पढ़ सकता था, है कि नहीं? अल्लाह का करम है कि नबी आए और इल्म को आम कर दिया। आज तुम तवेरा में, क्रेटा में
और होंडाई में और मर्सिडीज में, कारों में, फॉर्च्यूनर में घूमते हुए नजर आ रहे हो, वो नबी आए और इल्म को आम कर दिया गया। ये मार्कोनी टायर बनाया, पंखा बनाया, ट्रेल का इंजन बना दिया, और न जाने कौन कौन आया, सोनोग्राफी बना दिया, माइक्रोफोन बना दिया, मशीन बना दिया, मोबाइल बना दिया। ये लोग एहसान माने, मुस्तफा जाने रहमत का एहसान माने कि वो आए तो पूरी दुनिया में बहार आ। अल्लाह का फजल है कि हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं, हमारे ऊपर एहसान आमिना के लाल का। वो आ गए। आज हमारे बच्चे इल्म से दूर, मदरसे से नाशना। हाँ, पैसा हो गया तो लोग धीरे धीरे मदरसे से कट रहे भाई, लेकिन जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे कि नहीं, मस्जिद में पढ़ने के लिए भेजेंगे कि नहीं। बच्चों को बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मैं जरूर है, इस वक्त की जरूरत है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है कि नहीं, लेकिन बच्चों को आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, ताकि वो अपने घर में आए तो हराम शय का घर में दाखिला ना हो तो जायज और पाकीज़ा शय का दाखिला हो। और जिस घर के लोग पाकीज़ा चीजें इस्तेमाल करेंगे, हलाल चीजें इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह उस घर के तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। इसलिए पाकीज़ा चीज़ों को अपने घर में लेकर के, ये बात तो कहने की बहुत थी साहब, मेमोरी के बारे में मैं बोलने वाला था और भी तैयारियां करके आया था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन जाते जाते ये बात ध्यान रखिए कि हज़रत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बचपना का ज़माना है। आपकी माँ कपड़ा धोने के लिए जा रही थी और रास्ते में आपने देखा एक इमाम साहब मस्जिद के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा रुका, वहीं पर पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू किया ना, माँ आई, माँ ने कहा, इमाम साहब क्या कर रहे हैं आप? इमाम साहब ने कहा, मैं आपके बच्चे को दीन सिखा रहा हूँ। इमाम साहब से उस औरत ने कहा, इमाम साहब आपकी अकल चली गई, कद ज़हाबा अक़लुहु, आपकी अकल चली गई। कहा क्यों? कहा कि मैं धोबी हूँ, धोबन हूँ, मेरा बेटा मेरा साथ देता है, अगर कपड़ा नहीं धोएंगे तो खाएंगे कैसे? इमाम साहब ने उनका वजीफा मुकर्रर किया। कहा माहाना तुम जितना पैसा का कपड़ा ये धोता है आके लेके चले जाना। वो औरत आती थी, माहाना पैसा लेके जाती थी, उनका बेटा इमाम के पास पढ़ता रहा। इमाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मैं तुम्हारे बेटे को बादशाह के दस्तरखान पर रोगन पिस्ता में बादाम का हलवा खाते हुए देख रहा। बच्चे के मुस्तकबिल में रोगन पिस्ता में बादाम का हलवा खाते हुए देख रहा हूँ। औरत हंस रही थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो इमाम साहब पढ़ाने वाले इमाम आजम और पढ़ने वाले इमाम अबू यूसुफ एक वक्त बादशाह के दस्तरखान पर काजी की हैसियत से मुकर्रर हुए और दस्तरखान पर बादशाह ने रोगन पिस्ता में डूबा हुआ बादाम का हलवा रख दिया। हाँ, हजरत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, काजी साहब क्या बात है, आपको इस दस्तरखान का खाना पसंद नहीं आया क्या? कादी साहब मुस्कुरा के कहने लगे, मेरे उस्ताद ने बहुत दिन पहले पेशन गोई की थी कि तुम्हारा बेटा एक दिन दस्तरखान पर चढ़ करके बादशाह के यहाँ रोगन पिस्ता में बादाम का हलवा खाते हुए नजर आएंगे। मैं इसी बात को देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो उनको बहुत खुशी हासिल होती। आज ही मेरी माँ की रूह जरूर मुस्कुरा रही। बेटा जब पढ़ेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? ये पढ़े लिखों की वजह से तो ऊपर बैठे हुए हैं, है ना? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऊपर पहुंचाइए। अल्लाह ताला मालिक को मौला सुनने और सुनने अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुबरान भाई आइए।